कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की शिकस्त के लिए मौलाना खलील और रहमान सज्जाद नोमानी को मोहरत इल्जाम ठहराया है। मालेगांव में AIMIM की फतह का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद एक रैली से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना खलील और रहमान सज्जाद नोमानी को तनकीद का निशाना बनाया और 2024 के महाराष्ट्र रियासती इंतखाबात में AIMIM उम्मीदवारों की शिकस्त के लिए उनको मोहरत इल्जाम ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर सियासी अज़ाइम है तो वो इलेक्शन लड़ें। ओवैसी ने उनका नाम लिए बगैर कहा कि अगर वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो अपने दामाद को इंतखाबी मैदान में उतारें। आपको बता दें कि मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान हैं और मुंबई के करीब एक खानका भी चलाते हैं। उन्होंने इंतखाबात से चंद दिन पहले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए महाराष्ट्र के मुसलमानों से उन्हें वोट देने की अपील की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना सज्जाद नोमानी और उनके हामियों पर AIMIM की क़यादत को दबाने का भी इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि MIM के लोग हैं जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होने की सूरत में आवाज़ उठाते हैं, जबकि वो लोग अपने घरों तक महदूद रहने को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा है कि मजबूत आवाज़ों को दबाने और उनकी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी चीजें खुलेंगे तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ओवैसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर। आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग। अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको और दो उनको और दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना। नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ, आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट मत, उस समाजवादी कैंडिडेट को तो बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला, घर पे आए तो मैं कहा
मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोग ले लीजिए, को बिठा, वो बात करे, बात करा, लेटर लिख के दिए को टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये एक अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं आए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो, मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया, उलमाए किराम के पास गया, उलमाए किराम ने कहा कि नहीं, तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फुला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका है। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से, मंजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया, इन्हें बोल दिया। जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्हें? 10,000 वोट लिया और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया हुआ 5,000, इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला जा आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।